हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। नए साल को लेकर गिरिडीह पुलिस अलर्ट। शराब पीकर चलाया वाहन तो भरना होगा जुर्माना। यातायात पुलिस चला रही है सघन वाहन जांच अभियान। नए साल पर अवैध शराब खपाने की योजना को तीसरी पुलिस ने किया विफल। अवैध शराब लदे एक बुलेरो वाहन को किया जब्त। धंधेबाजों के मंसूबों पर फेरा पानी। गिरिडीह प्रखंड के बेरदोंगा पंचायत के खेरोना गांव में सड़क नहीं होने से परेशानी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग। और संयुक्त रूप से वाम दलों ने अमित शाह के खिलाफ निकाला प्रतिवाद मार्च। बाबा साहेब के खिलाफ किए टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग। नए साल का आगमन होने वाला है। लोग अभी से ही आने वाले नूतन वर्ष की खुमारी में सराबोर होने लगे हैं। पर्यटन स्थल में सैलानियों की भीड़ जुट रही है। वहीं इस नूतन वर्ष में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी कड़ी में सोमवार को यातायात पुलिस के द्वारा शहर के अर्गा घाट समेत अन्य स्थानों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मशीन से चालकों की जांच की जा रही है। अभियान को पर्यटन स्थल खंडोली मोड़ और उसरी जलप्रपात के पास भी चलाया जा रहा है। जांच अभियान में यातायात इंस्पेक्टरों दोगन टोपनो, MVI मोहम्मद इरफान आलम, रोड सेफ्टी ऑफिसर वाहिद खान समेत जवान शामिल हैं। इस बाबत यातायात इंस्पेक्टर ने सभी को आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सख्त लहजे में शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील की। कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए लोग नव वर्ष की खुशियां मनाएं। लगा रहे सीट बेल्ट गाड़ी में हो गया ना। हाँ हो गया। साथ में जवानों 2024 और आगामी आप 2025 आने वाले 9 वर्ष के जो भी यहाँ पर पिकनिक स्थल है गिरिडीह में, जैसे आपका खंडोली हो गया और आपका उसरी, जो कि यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल है गिरिडीह वासी, जहाँ पर हमारा एक मुख्य अभियान चल रहा है ड्रिंक एंड ड्राइव के विरुद्ध। ये इसलिए चलाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति ड्रिंक करके ना चलाए, जिससे कि हो सकता है कि आपका 9 वर्ष कहीं दुखद वर्ष में ना बदल जाए। इसलिए हम लोग का प्रयास है कि व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को जो ड्रिंक करके चला रहे हैं गाड़ी, तो चिन्हित करें, उन्हें जो भी कानूनी प्रक्रिया है उनकी दंडात्मक कार्रवाई करें। और पब्लिक से हमें अनुरोध है कि वो 9 वर्ष अपना सुख से मनाएं और पी के गाड़ी कृपया ना चलाएं, जिससे कि उनके परिवारजनों का 9 वर्ष खराब ना हो। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। सोमवार की अहले सुबह पुलिस ने तीसरी में अवैध शराब लदे एक बोलेरो वाहन को जब्त किया है, जिसमें 244 बोतल अवैध शराब लोड था। मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो संख्या GH 05802777 में अवैध
शराब लोड कर तीसरी चंदौरी लोकाय होते हुए बिहार ले जाया जा रहा था। इसी दौरान तीसरी और लोकाय पुलिस ने पीछा कर उक्त वाहन और शराब को जब्त किया है। हालांकि वाहन चालक मौके से भागने में सफल था। इस बाबत खोरे महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने तीसरी थाने में प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अवैध शराब तस्करी की सूचना पर लोकाय नैनपुर की पुलिस ने लोकाय में बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन शराब तस्कर पुलिस को देखते ही गाड़ी घुमाकर भागने लगे, जिसके बाद लोकाय थाना प्रभारी ने तीसरी थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद तीसरी पुलिस ने बगलरवा मोड़ के पास उसी बोलेरो वाहन को रोकने का इशारा किया, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। जिसके बाद पुलिस के पीछा करने पर बोलेरो में सवार लोग भंडारी रोड में वाहन छोड़ भाग निकले। उक्त वाहन से रॉयल स्टैग नामक अंग्रेजी शराब की कुल 244 बोतलें बरामद की गई हैं, जिसमें सेल इन पंजाब और सेल इन झारखंड का टैग भी लगा हुआ है। पुलिस ने गाड़ी के मालिक व चालक के विरुद्ध कांड दर्ज कर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। कि एक बोलेरो गाड़ी में शराब जो है सो यहाँ इधर से बिहार की ओर लोक नारायणपुर थाना तरफ से निकल रही है। तो प्राप्त सूचना के आधार पर लोक नारायणपुर थाना प्रभारी को बताया गया, उसने बैरिकेडिंग किया और बैरिकेडिंग को देखकर जो तस्कर शराब तस्कर था सो अपनी गाड़ी को वापस चंदौरी की तरफ लौटा दिया, तीसरी की तरफ। तो वहाँ से फिर लोकायन नारायणपुर के थाना प्रभारी ने ओसी तीसरी को सूचना दिया कि सर इस तरह की गाड़ी जा रही है, सो आप उसको डिटेन कीजिए। डिटेन किया गया। डिटेन करने के क्रम में एक ये तो बोलेरो है जो शराब से भरा हुआ था, उसको डिटेन किया। साथ में एक मोटरसाइकिल गाड़ी से इस बोलेरो को रेकी किया जा रहा था, वो भी गाड़ी हम लोग जब्त की है। दोनों ड्राइवर मौके की तलाश लेकर भाग गए। तीसरी के थाना प्रभारी की टीम और लोक नारायणपुर के थाना प्रभारी की टीम का संयुक्त प्रयास रहा और छापामारी के द्वारा इसकी प्राप्ति। 14 पेटी 200 कितना बोतल 244 बोतल है। 750 ml का और 350 ml का है जो बनाए हुए हैं। ये 750 ml का 161 बोतल है और 350 ml का 83 बोतल है। हम लोग इसका पता लगा रहे हैं, इसमें देख रहे हैं और इसमें जो 750 ml का जो है इसमें लिखा हुआ है ओनली सेल फॉर पंजाब और 350 ml में फॉर सेल इन झारखंड ओनली, ये दोनों टैग लगा हुआ है। और लगातार हम लोग अवैध शराब की तस्करी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका फलाफल आप लोग भी के संज्ञान में भी होगा। इसके पहले संयुक्त रूप से एक्साइज विभाग और मेरे पुलिस विभाग के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ स्पिरिट भी पकड़ा गया था। और ये तो चुनाव के समय से हम लोग इसमें बड़े स्तर से और बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसका फल रिजल्ट हम लोग के सामने आते रहा है। गिरिडीह जिले में कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां सड़क नहीं है। ग्रामीण पुराने पगडंडियों से ही आते जाते हैं। बरसात के दिनों में इन गांवों का मुख्य बाजार से आवागमन कट जाता है। पिछले 50 वर्षों से ग्रामीण सड़क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव के वक्त राजनेता वोट लेने तो जाते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसे गाँव को वह भूल जाते हैं। ऐसे ही एक गाँव है गांडी विधानसभा और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के सीमा पर अव्यवस्थित बेरदोंगा पंचायत के खिरोना गाँव, जहाँ लोग आज भी सड़क के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि सड़क की मांग को लेकर उन्होंने कई बार स्थानीय मुखिया को अवगत करवाया, लेकिन उनके गांव तक मनरेगा के तहत भी मिट्टी मुरम के जरिए सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों ने ही श्रमदान कर कुछ मुरम मिट्टी डालकर सड़क बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह सड़क आवागमन के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने गिरिडीह जिला प्रशासन से गाँव को मुख्य बाजार तक जोड़ने के लिए एक सड़क बनवाने की मांग की है, ताकि स्थानीय ग्रामीणों की परेशानी कम हो सके।
व्यवस्था है पानी। चालू सरकारी कुआं लग रहा है सरकारी ऊपर अच्छा खेरोन गांव माने दुयो खेरोन जगह से कि हम लोग यहाँ 400 से 500 आबादी है और पानी का बहुत तकलीफ है। ये नल जो लगा है ये वो जो कौन सा नल है इसमें महीने में एक ही दिन पानी आता है, कभी आता है 10 मिनट 5 मिनट वो भी नहीं आता और पानी का इसका मतलब कुछ भी नहीं है। पानी इसमें कोई ये पानी से कुछ हो ही नहीं पाता और इतना आबादी में हम लोग 500 आबादी में से तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कुआं है और पानी का बहुत परेशानी हम लोग को, क्योंकि कभी कभी कोई बहुत दूर नहाया जाता है, नहाने के लिए पानी लाने के लिए बहुत तकलीफ है हम लोग को पानी की। जो सरकार जो जल जल योजना तो दिया है घरे घर, उसमें आपको क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत यही है कि हम लोग को ये पानी तो आ रहा है लेकिन 0% आ रहा है। पानी आता है महीने में एक बार आता है, कभी आता ही नहीं। ये एक सिर्फ नाम का दिया है, इस पे कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं बनता है। ये पानी सिर्फ नल रख घर घर पे खड़ा कर दिया यहाँ है। का मुखिया शिकायत नहीं किए हैं? मुखिया शिकायत हम लोग इसके बारे में बोले तो बोले कि अभी आएगा बढ़िया से खोला नहीं, ऐसा है बहुत तरह कितने दिन हो गया पानी आने में गाँव में? ये होने में 4 महीना हो गया, लेकिन ये कुछ भी नहीं, इसमें पानी का एक दिन भी यूज नहीं कर पाए। पानी का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सहदेव दास। कौन सा पंचायत? पंचायत बेरदोंगा पंचायत, ग्राम खैरोना और वार्ड नंबर 8 से खैरोना नंबर 2 और खैरनवा गांव है, कीरत दास नाम है हमरा। और देखिए हम लोग के एकदम से हम लोग आना जाना के लिए बहुत समस्या हो जाता है। बरसात में हम लोग के एकदम से पैदल आना जाना के लिए जैसे बहुत मजबूर होते हैं, दिक्कत होते हैं। कितना दूर का ये रोड है जो खराब पड़ा है जिसकी आप लोग मांग कर रहे हैं? 1.5 किलोमीटर। 2 किलोमीटर रखिए। अच्छा हाँ 2 किलोमीटर। ये रोड तो लग रहा है देख के कि कुछ बना हुआ आप लोग अपने बनाए हैं? अपने बनाए हैं किया सर। गया है, हम हम लोग लोग से बनाए हैं। हाँ अपने बनाए हैं हम लोग सब मिलजुल के, खाली आने जाने खातिर पैदल जाते हैं सेक वास्ते। ये रोड अगर बन जाती है तो कितने परिवार के लोग लाभान्वित होंगे इसे? बहुत कम से 250-300 आदमी हम लोग इधर है। 500 लगभग। 500 लगभग। अच्छा, तो मुख्य रूप से सड़क की समस्या है कि और कुछ भी है, पानी वगैरह कुछ ऐसा? पानी भी साधन नहीं है। पानी का बड़ा साधन दिक्कत इधर है। नहीं है फिलहाल फिर। तो भी साधन हाँ पानी उन्हें सब हमारा जो है से तो पानी साधन से ज्यादा हमारा रोड के यहाँ हम लोग के दिक्कत हो रहा है। लेके देवीलाल घर तक ले रोड निर्माण कराना है। हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत है। बरसात में तो एकदम बंद हो जाता है आने जाने के लिए। अभी भी जो है तंदुरुस्त नहीं है, खराब रोड। ये कौन पंचायत है, कौन गांव है, हाँ। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? ठीक, ये है खैरौना ग्राम टोला बेरदोंगा पंचायत, गांडे हम लोग का पड़ता है। विधानसभा गांडे विधानसभा का है। हम लोग हरिजन टोला यहाँ पर है बहुत संख्या में, लेकिन हम लोग को रास्ता नहीं है, न चापाकल है, न और कुछ है, न पीसीसी है, कुछ नहीं है। आने जाने के लिए बहुत हम लोग को कठिनाई भोगना पड़ता है बरसात में। पानी के मामले में पीने की क्या व्यवस्था? पानी की व्यवस्था है हम लोग चापाकल भी एगो खराब, 2 है, दोनों खराब है। हम लोग का यहाँ पानी पीने की व्यवस्था कुछ नहीं, कुआं से हम लोग पीते हैं पानी। कितना कुआं है? एक कुआं है गांव में हम लोग के इधर। कुल मिला के कितना परिवार होंगे यहाँ? कुल मिला के हम लोग कम से कम 400 परिवार होंगे। तो ये हो गया पानी की समस्या। रोड के बारे में जो बोल रहे हैं, दूरी कितना होगा जो रास्ता खराब है? हाँ यहाँ से लेके चलिए, हम लोग का गांव से लेके लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर 1.5 से 2 किलोमीटर तक खराब है। जो कि अभी कुछ है राहत, बरसात में आने जाने का एकदम बंद हो जाता है। इस संबंध में आधिकारिक तौर पर किनको सूचना दिए हैं आप लोग, किससे मांग किए हैं? हाँ मुखिया तो कहे, अगला पूर्व मुखिया भी बोले, ये भी मुखिया भी है जो अर्जुन मरंडी, उनको भी बोले। तो उनसे क्या आश्वासन मिला? हम बोले होगा, आने समय आने पर होगा, तभी समय। संयुक्त रूप से वाम दलों ने सोमवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किए गए अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाला गया और अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई। वाम दलों के द्वारा झंडा मैदान से लेकर टावर चौक तक निकाले गए प्रतिवाद मार्च में अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य सह फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि देश के करोड़ों
कुचले लोगों के हक अधिकार और समानता के लिए लड़ने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति भाजपा और इसके नेता मजबूरी में बाबा साहब के प्रति आस्था प्रदर्शित कर लें, लेकिन अंबेडकर संविधान और देश के संघीय ढांचे पर इनका सुनियोजित हमला चलता रहता है। इनके नेताओं के वक्तव्य से असली चेहरा लोगों के सामने आ जाता है। कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भी इनकी तानाशाही और संविधान संघीय विरोधी मानसिकता को ही दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी या बर्खास्तगी नहीं हुई तो ये आंदोलन जारी रहेगा। प्रतिवाद मार्च में राजेंद्र मंडल, मनोज कुमार यादव, शंकर वर्मा, महेंद्र साव, शंभू तुरी, रीतलाल दास, किशोरी मंडल, रामलाल मंडल, चंदन वर्मा, सोनू दास, गोकुल कुमारी दास, नारायण दास, राजू दास, दिनेश राम सहित कई लोग मौजूद थे। आज पूरे देश में संयुक्त वाम मोर्चा की ओर से गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के विरोध मार्च का आयोजन किया गया है, क्योंकि अमित शाह ने पिछले दिनों संसद में भारत के संविधान के निर्माता, भारत में सामाजिक न्याय और हक अधिकार के जो गारंटी करने वाला हमारा संविधान है, उसके जो प्रतीक हैं बाबा साहब, उनके प्रति बेहद ही अपमानजनक टिप्पणी करने का काम किया है। इससे पूरा देश मर्माहत है। इस देश के तमाम जो भी दबे कुचले कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो संविधान पसंद लोग हैं, जो लोकतंत्र पसंद लोग हैं, इन सभी लोगों को बहुत ही ठेस पहुंचाने का काम गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। इसलिए आज वाम मोर्चा संयुक्त की ओर से पूरे देश में जो प्रतिवाद हो रहा है, इसके जरिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान करने वाले गृह मंत्री भाजपा के जो हैं अमित शाह, वो तत्काल माफ़ी मांगे, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ऐसे गृह मंत्री जो बाबा साहब का अपमान करने के रूप में वो अभी जाने जा रहे हैं, उनको तत्काल उनके पद से मुक्त करना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। दूसरी बात है कि पूरे देश में अभी वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर देश की विविधता को जो खत्म करने की साजिश भाजपा करना चाह रही है, और देश में जो एक तरह से तानाशाही लागू करने का साजिश जो पूरा प्लानिंग किया है भाजपा, इसके खिलाफ भी हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिन हम लोग हक अधिकार की लड़ाई को तेज करने के साथ साथ भारत के संविधान के ऊपर में जो कोई हमला करना चाहेगा, उसकी साजिश नहीं चलने देंगे। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक सोमवार को गिरिडीह स्थित होमगार्ड कैंप के बाहर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। बैठक में 400 जवानों को समय से पूर्व सेवा मुक्त किए जाने का विरोध किया गया और इसको लेकर आंदोलन की रणनीति तय की गई। साथ ही महानिदेशक सह महासमादेष्टा रांची, उपायुक्त गिरिडीह, पुलिस अधीक्षक गिरिडीह एवं थाना प्रभारी पचम्बा को लिखित आवेदन दिए जाने का निर्णय लिया गया। मौके पर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि 20 नवंबर 1984 को गृह रक्षकों को बहाल किया गया था और इन सभी की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की उम्र में होनी है, लेकिन वरीय अधिकारियों द्वारा समय से पूर्व ही 400 गृह रक्षकों को सेवा मुक्त किया जा रहा है, जिससे सभी आक्रोशित हैं। उन्होंने होमगार्ड इंस्पेक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि उनके द्वारा पैसों का मांग किया जा रहा था और नहीं देने पर सेवानिवृत्त किया गया है। कहा कि पुराने होमगार्ड को समय से पूर्व सेवानिवृत्ति कर नए होमगार्ड बहाली में पैसा उगाही करने के लिए यह काम किया गया है। चेतावनी दिया गया कि अगर 15 जनवरी तक सेवा मुक्त किए जाने के आदेश को रद्द नहीं किया गया तो सभी गृह रक्षक होमगार्ड्स कैंप के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने को विवश होंगे। 85 में बहाल किया गया है 18 साल दिखाकर, और वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। इसका भी उच्चस्तरीय जांच का हम मांग करते हैं, और यह मांग हम महासमादेष्टा साहब और वे जो गिरफ्तार बहाल हुए थे, उन गिरफ्तारों को 85 में बहाल किया गया है 18 साल दिखाकर, और वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। इसका भी उच्चस्तरीय जांच का हम मांग करते हैं, और यह मांग हम महासमादेष्टा साहब हमारी होश में आओ, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुधीर सिंह जो प्रशासन को गलत सूचना दे करके शासन के सत्तावाही है, शासन हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, ऐसे पदाधिकारी को कठोर से कठोर आपके माध्यम से मांग करते हैं। हम लोग के अधिकार का घोर हनन किया जा रहा है। अभी इंस्पेक्टर आए थे, अभी उनके चले गए। अभी आप लोग कहाँ
आपका प्रमाण है बुला करके पूछा जा सकता है कि आपको कौन सा प्रमाण मिला भाई अधिकारी है हम गलत 1984 में बहाल हुए निरीक्षक सभी बैठक किए हुए हैं। बैठक का उद्देश्य है कि हम लोग 20/11/1984 को बहाल हुए थे और बहाली तिथि और हम लोगों के उम्र सत्यापन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के आधार पर किसी की नौकरी 1 साल, किसी की 1.5 साल, किसी की 2 साल बचती है। इस संबंध में जिला समादेष्टा कार्यालय के द्वारा अखबार के माध्यम से सूचना निकाला गया था कि 15/12/2024 तक सभी लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र जो उम्र सत्यापित करें, स्कूल सर्टिफिकेट कार्यालय में जमा करें ताकि इसका सत्यापन किया जा सके कि किसका उम्र बचता है, किसका नहीं बचता है। हम लोगों ने जमा किया, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी जिला समादेष्टा रवि कुजूर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, प्रत्येक जिले में इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। इनके ऊपर कई जगह भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। ये बहाली करने के नियत से और गिरिडीह जिले से करोड़ों रुपए लूट कर ले जाने की नियत से हम लोगों को 2 साल नौकरी रहने के बावजूद भी ये लोग अपना माने तरीके से अफसरशाही दिखा करके हम लोगों को सेवा मुक्त करने का आदेश निर्गत कर दिए हैं कि 31 तारीख के बाद हम सभी सेवा मुक्त हो जाएंगे। जो गलत है इसका हम लोग विरोध के लिए बैठक करते हैं और यह बैठक की है। साथ साथ बैठक का यह भी उद्देश्य है कि यहाँ पर पूर्व में पदस्थापित कंपनी कमांडर संजय सिंह के पीरियड में होमगार्ड शाखा में शिवनंदन सिंह, सुमन सिंह ड्यूटी रहते थे, जिन्होंने लाखों लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया था, जिसका मुख्यालय से सत्यता पाए जाने पर उनको सेवा मुक्त भी किया गया है। लेकिन वैसे लोगों को कार्यालय में प्रत्येक दिन बैठा करके प्रत्येक 4 माह में 25 करोड़ रुपए की उगाही की जाती है। ड्यूटी दिलाने के नाम पर एक निरीक्षक से 25,000 30,000 रुपये लिया जाता है। साथ साथ हमारा ये भी कहना है कि आज हम लोग बैठक किए थे, हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से बैठक का एक वीडियो मैंने जारी किया था, कहीं कोई लिखित आवेदन न दिया है, न मीडिया में दिया था। लेकिन यहाँ के जिला समादेष्टा और यहाँ के इंस्पेक्टर के द्वारा प्रशासन को, एसपी को, डीसी को पत्राचार किया गया कि सुरेंद्र सिंह के द्वारा 30 तारीख को होमगार्ड कार्यालय में तालाबंदी और अनिश्चितकालीन धरना का निर्णय है, इसलिए काफ़ी संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था की जाए। मैंने हम लोग उग्रवादी इनको लग रहे हैं या इन्होंने गलत निर्णय दिया है, कहीं प्रमाणित नहीं है, इसलिए इन पर गलत सूचना देने के लिए इन पर एफआईआर दर्ज का हम मांग करते हैं और इन मानहानि का हम मुकदमा भी इन लोगों के ऊपर करेंगे बहुत जल्द, 2-4 दिन के अंदर में। तो इस पर जो आप आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचारी का, उगाही का, कैसे वो लोग कैसे करते थे बताइएगा तो पूरा। इन लोग कमान दिलाने के नाम पर घूम करके 20,000 25,000 लेते हैं। एक ही जवान जो एक ही ड्यूटी पर है उसको 4-4 साल तक एक ही जगह रख दिए हैं, क्योंकि होमगार्ड नियमावली में 4 महीना से अधिक एक जगह पर नहीं रहना है। लेकिन इन लोग 4-4 साल एक ही जगह रखते हैं, जो जहाँ से उतरता है वहीं भेजते हैं। यह साफ साबित करता है कि इसमें रिश्वत, मोटा रिश्वत लिया जाता है और इन लोग लेते हैं, जो सारे लोग आप भी जानते हैं। ये ऑफिस से छिपा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग विरोध करने आए हैं। और साथ साथ आपके माध्यम से हम लोग यह परिपत्र अधिकारी को आग्रह कर कहना चाहते हैं कि हम लोगों के आवेदन पर जो हम लोग आवेदन समर्पित करेंगे उस पर उच्च स्तरीय जाँच हो और इन लोगों पर कार्रवाई हो। अगर ऐसा आज 15/1 तक 2025 तक इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 15 तारीख के बाद हम लोग यहाँ के एसडीओ, एसपी, डीसी को आवेदन दे करके अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पर इसी कार्यालय के समक्ष बैठेंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग कठोर से कठोर संवैधानिक तरीके से विरोध करने पर बाध्य होंगे। यही हम लोगों के बैठक का उद्देश्य है और हम आपके माध्यम से एक बार पुनः मांग करते हैं कि इसे होमगार्ड कार्यालय में इंस्पेक्टर सुधीर सिंह और डीएसपी रवि कुजूर, जिन्होंने गलत तरीके से हम लोगों को सेवा मुक्त किया है, इन पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों को सेवा में 2 साल तक रखा जाए, यही हम लोगों का मांग है। गिरिडीह जिले के कायस्थों को एकजुट करने के उद्देश्य से गिरिडीह कायस्थ महापरिवार के नाम से एक संगठन बनाया गया है। पिछले दिनों बैठक कर इसकी घोषणा की गई थी। वहीं अब यह संगठन सक्रिय होकर
सभी कायस्थों को एक मंच पर लाने की कवायद में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में सोमवार को गिरिडीह कायस्थ महापरिवार के द्वारा पर्यटन स्थल खंडोली में वन भोज का आयोजन किया गया। वन भोज में समाज के दिग्गज समेत काफी संख्या कायस्थ महापरिवार के बच्चे, युवा, महिलाएं व युवतियों का जुटान हुआ और सभी ने बड़े ही आनंद के साथ वन भोज का लुत्फ उठाया। इस दौरान आगामी होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी मौके पर तय की गई। बताया गया कि 12 जनवरी से 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। परिवार की ओर से मैं होने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर वन भोज का आयोजन किया गया है। इसमें कायस्थ समाज के जितने भी संगठन हैं सारे लोग मिल करके हम लोग समिति बनाए हैं। इसका नाम हम लोग रखे हैं कायस्थ महापरिवार। इसमें सारे संगठन गिरिडीह में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था कायस्थ के नाम पर जो भी समूह था सब एकजुट होकर के आयोजन हम लोग किए हैं। और इसमें हम लोग आज एक वन भोज के अलावा एक हम लोग आगे का रूपरेखा भी हम लोग तय किए हैं। आज कायस्थ समाज का एक बड़ा बैठक हुआ गिरिडीह में और इसमें हजारों लोग यहाँ आगमन हुआ। आगे भविष्य में कायस्थ एकजुटता के लिए जोर शोर से हम लोग रहेंगे। यहाँ भोजन हुआ, पिकनिक हुआ और कई चीजों पर विस्तार से बात हुई ताकि एकता बनी रहे। आज खंडोली में कायस्थ महासभा की ओर से वन भोज का कार्यक्रम रखा गया। इसमें समाज को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए ये विषय में चर्चा हुई और एक दूसरे को बधाई देके सब लोग एक दूसरे को बधाई दिए। नव वर्ष सब लोगों का मंगलमय हो और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस चीज़ की भी चर्चा हुई, जिसमें समाज के सारे गण्यमान व्यक्ति भी आए और सब लोगों ने अपने अपनी बातों को रखा और समाज को कैसे हम लोग मजबूत करेंगे इस पर भी चर्चा हुई। और कायस्थ महासभा को और पूरे गिरिडीह वासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पीरताण प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मरांडी द्वारा मधुबन पंचायत के तराई क्षेत्र के उत्तरी पारसनाथ गांव के टोला डहिया एवं दलुआडी का दौरा कर स्थानीय ग्रामीणों से बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली गई। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को पदाधिकारी के समक्ष रखा एवं निराकरण हेतु आग्रह किया। मुख्य रूप से सड़क, पानी एवं स्कूल की समस्या बताई गई। ग्रामीणों की समस्याओं पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा यथासंभव निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। इस मौके पर पंचायत सचिव दिनेश्वर महतो, रोजगार सेवक अमीर अंसारी, जेई अमित सिन्हा, मुखिया प्रतिनिधि निर्मल तूरी एवं पंचायत समिति सदस्य लाइका तूरी उपस्थित थे। अदो यदि उनको खतियाने रे पड़ा कान खाए तो उनको बोले या तो दान लिखा को एमा से बांग उनका लिखो एमा उना रहो जहां ये मिला तो बोले आले तो बाले एमा उनका मिला निदरे तो बाको मेन का मैंने को बना पे लिखे कोशिश बाको मेन अदो उनाते बोले यदि जहां तीनों हड़ पे दाढ़ी जस्ती बांग चिरकिरे पे पढ़ाव खाए 2-3 हजार जागी खर्चा जहां पे सस्ता पे हुई कान ओंडे हॉस्टल करे हुना खाए ओंडे गिदरे तो डला को ठीक है और स्कूल तो ठीक है नोंडे पढ़ाई हुई कान गया मेन खाए नोंडे तो बोले उन बोई मेना बोले अडी मौज हुई कान आजकल की नोंडे पढ़ाव करते तो पसे लहा से ये दिक्कत हुआ से बा जहां लिखा जहां तीनों गिते कमावे और दूसरा कथा तो नहीं करना बोले चीज मेना बोले अब समाज रे निका मिना गया अब पूजा पाठ रे निका हंडी पुरव इना जस्ती मिना ऐसे देखो मेना हंडी पुरव तो खाली बोले उना चोडोर जिनिस कना उना तो बुंगा चोडोर जिनिस कना अब जस्ती तो अब गुबुन यूदा उना जिनिस अब जहां उड़ा रे बुन बिनावदा ओंडे की उना उड़ा रे की जस्ती होड़ उड़ा रे होड़ की बुन यूदा जस्ती ले उड़ा रे इन मामा बाहो यू बड़ी लाए तीन मना उड़ा ना कथा कना इन मामा बा ना इन हड़ा बड़ा घड़ी उसरा बुंगा तलाय ना 40-50 में भाई जी बोलना।